हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। देखती वैसे आपको पता तो चल गया होगा, लाहौर वालों को और अपनी लाहौर का पता ना चले हो ही नहीं सकता। शहरों से इंसान की जो वाबस्तगी है ना वो बड़ी इमोशनल होती है। हम किसी भी शहर के साथ अगर जुड़े होते हैं तो उसके साथ हमारे एहसास, हमारे जज्बात, हमारी यादें, हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई होती है। और लाहौर के साथ भी लाहौर वालों की इसी तरह से इमोशनल अटैचमेंट है। जो यहाँ पर आ जाते हैं उनकी भी इसी तरह से। हर शहर की एक वाइब है। हमें यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड हमेशा एक प्राइड देता है। इस शहर के लिए जो हम महसूस करते हैं वो हमारी रगों में, हमारी सोच में, हमारे बिहेवियर में आ जाता है और इसी चीज़ को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जनाब बढ़ते हैं अपने लाहौर में, अपने लाहौरियों के पास, करते हैं उनसे बहुत सारी बातें और करते हैं मज़ेदार से सवाल जो हम हमेशा से उनके लिए लेकर आते हैं। देखते हैं कि आज हमारे दोस्तों से कौन से दोस्त मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम। वसीम, पूरा नाम बताइए। वसीम अकरम। अकरम, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, सेलमैन। सेल्समैन। कब से कर रहे हैं आप ये काम? पिछले 10 साल से। पिछले 10 साल से। पढ़ा क्या था और कैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए? मैंने मैट्रिक की है, मैट्रिक के बाद जॉब स्टार्ट की है। उसके बाद जॉब करते करते साथ मैंने जो है ना प्राइवेट मज़ीद FA किया है। पढ़ाई की है। बेहतरीन। अच्छा, अभी जो है ना BA कंटिन्यू है। अच्छा ठीक है। मतलब काफ़ी वैसे टाइम नहीं गुजर गया कि लाइक 10 साल का स्पैन था। FA किया, फिर ग्रेजुएशन, मतलब पढ़ाई मुश्किल से चलती रही। जो यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड ना। हाँ, जो घर के बड़े होते हैं ना, जो बड़ा भाई होता है ना, वो हर कोई नहीं लेता, अंडरटेक नहीं करता, बट समहाउ हर किसी की, क्योंकि कहते हैं ना कि सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप बॉडी उधर रखिए, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं तो फिर आपको आना पड़ता है, करना पड़ता है, फिर अपनी लाइफ कहीं पीछे रह जाती है। ऐसा है कि मैं मतलब ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो उस वजह से हमारे यहाँ मतलब ये है कि आप या तो पढ़ें, आपके पास इतनी फैसिलिटेशन हो, पैसा हो, आप पढ़ें, या तो फिर जो है ना आप मजदूरी करें, काम करें। तो मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद जो छोटे भाई हैं, कितने बहन भाई हैं आपके? 5 भाई हैं, 1 बहन है। आप बड़े हैं सबसे? अच्छा, अभी आपके बाकी बहन भाई क्या कर रहे हैं? एक को मैंने मास्टर करवाया है, वो उसने अभी जॉब स्टार्ट की है। दूसरा इंशाल्लाह उसका ये खुद मास्टर्स नहीं किया लेकिन अपने बहन भाइयों के बारे में सोचा कि नहीं, वो पहले पाँव पे खड़े हो जाए, उनकी तालीम मुकम्मल हो जाए। और जो दूसरा है उसको उसका FSC में मेडिकल करवाया है। इंशाल्लाह वो उसका बन जाएगा डॉक्टरी के लिए इंशाल्लाह। वेरी नाइस। और बाकी 2 छोटे हैं, स्कूल गोइंगे? हाँ, दोनों स्कूल गोइंगे। और बहन शादीशुदा। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सोचे क्या रखे अपनी ज़िंदगी में वसीम के, क्या करना है? कोई टारगेट, कोई फोकस, कोई ऐसी चीज़, कोई प्लानिंग? कि ज़िंदगी में ना 10 साल तो स्ट्रगल में गुजर गए हैं। कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें और पैसा कमाएं। आपके पास पैसा है ना, लेकिन जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आज़ाद नहीं होते हैं तब तक ये डिसीजन लेना मुश्किल नहीं है? मुश्किल है, लेकिन आप मतलब कब तक करेंगे? कम से कम आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, आप कुछ भी हो, छोटा सा हो, आप उसको बढ़ाएं। अब ज़िंदगी का एम है कि पैसा कमाओ, पैसा होगा तो आपकी जो है ना हर बंदा इज्जत करेगा। और आपके पास, लेकिन बात, पैसा तो चलो नौकरी वालों के पास भी आ जाता है, लेकिन जो कारोबार वालों की बात है वो कुछ और ही है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो तालीम है ना वो इतना मैटर नहीं कर रही। आपके पास पैसा है ना तो लोग आपके लाइफस्टाइल को देखते हैं कि आप लोग लाइफस्टाइल को देखते हैं, ठीक है। आप चाहे मतलब किसी की डिग्री या तालीम को नहीं देखता। पढ़ रहे हैं तो आपके पास अगर करोड़ रुपए की गाड़ी है, सारा कुछ है, तो वो ये अगर आप ज़मीन पे बैठ जाएंगे तो वो लोग कहेंगे कि यार ये इसका बड़ापन है। अगर कोई गरीब ज़मीन पे बैठ जाएगा ना तो वो कहेंगे ये बेचारा जो है ना पेंडू कहेंगे उसको, ये पेंडू है। तो ये तो हकीकत है। दिस इज़ हार्ड रियलिटी। हमारे माशरे की ये हकीकत है। लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल ऐसे पैसे को सलाम है जनाब, चढ़ते सूरज को सलाम है। वसीम, कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? कहने को ना अब अल्फाज नहीं रहे। थैंक यू सो मच। बहुत ही वो हुए, बड़े हार्ड हुए, मतलब लाइफ बीन सो हार्ड ऑन हिम। अब वो ज़िंदगी के मामले में जो इनका एप्टीट्यूड है वो भी ऐसा हो चुका है। खैर, वही बात है कि आप रिफ्लेक्स करते हैं। शेर सुनाइए। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरी आंख ने कभी नील का पत्थर नहीं देखा। अरे पत्थर समझता है मुझको मेरा चाहने वाला, मैं तो मोम हूँ उसने कभी छू कर नहीं देखा। वेरी नाइस।
अच्छा सवाल करेंगे वसीम, लेट्स सी हमारे सवाल का जवाब आप दे पाते हैं नहीं। सवाल गौर से सुनिए, मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम बुलंदी से फेंकें तो उससे कुछ भी नहीं होता, वो नहीं मरती है, लेकिन जो ही हम उसे पानी में डालते हैं ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। आप उसमें क्या कैटेगरीज डिफाइन करेंगे? कोई जानवर है, कोई इंसान? बेजान है। बेजान है। या तो जानदार या फिर बेजान। बेजान है। जानदार है तो आप उसको परिंदा, बेजान है। आसमान से कैटेगराइज करें तो मैंने कहा बेजान है। बेजान है। बुलंदी से फेंकेंगे तो बच जाएगी, जब पानी में डालेंगे तो मर जाएगी। और मर जाएगी, बचपन में हम खेलते थे उस चीज़ से। नहीं मर जाएगी से मीन्स के उसकी फॉर्म नहीं रहेगी ना, वो फॉर्म नहीं रहेगी उसकी, वो शक्ल नहीं रहेगी उसकी। मतलब मट्टी का दाना वो कह सकते हैं। अगर आप पत्थर, हेल्प करूँ आपकी? ये पत्थर तो नहीं हो, ये पत्थर नहीं है। हाँ थोड़ा सा आप जो है ना वो दे दें। बचपन में हम उससे खेलते थे। बचपन में उससे खेलते थे, अब हमारा बचपना ही नहीं रहा, हम खेले ही नहीं। हाथ से बनाने की चीज़ थी, उसे हाथ से भी बनाते थे। नहीं? नो आइडिया, हमारे यहाँ ये। थैंक यू सो मच। सो मच। आपका क्या नाम है? कश्यप। कश्यप। कश्यप पूरा नाम? कश्यप अशरफ। नाइस, माशाल्लाह। अच्छा कश्यप, क्या कर रही हैं आप? मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। फाइनल एमबीबीएस, ओके गुड, वेरी वेरी नाइस, अमेजिंग। तो हाउस जॉब कब से शुरू करना है? हाँ जो हमारे अभी प्रॉफ हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर। तक वैसे ऑफ है, नेक्स्ट ईयर साल लगेगा? हाँ मतलब कुछ महीनों के बाद हमारी हाउस जॉब स्टार्ट हो जाएगी। हाउ इज़ लाइफ, हाउ इज़ एवरीथिंग? लाइफ इज़ अमलगम, मतलब कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। हमारी एंटरटेनमेंट जो है वो मिक्स ही होती है। हमें हर दूसरे दिन हमारे टेस्ट आए होते हैं, तो बस ऐसे ही होता है हमारा। आर यू एंजॉइंग योर फाइनल ईयर या यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग ओनली? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द होल 5 years आई एम एंजॉइंग अ लॉट, क्योंकि अब हमारा फाइनल सेशन एंड हो रहा है। वी आर अबाउट टू बी ग्रेजुएट, फाइनली वी आर बिकमिंग डॉक्टर्स, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। हमें पता है कि बस इतने हमने पहाड़ तोड़े हैं पढ़ाई के और इतने हमने जान मारी, इतनी स्ट्रगल की है, तो फाइनली इज गोइंग टू बी ओवर। यस फाइनली, तो इस बात की तो बहुत खुशी है। और अमेजिंग। इस वजह से हमारे अब इवेंट्स भी हो रहे हैं। फाइनल ईयर है तो उसको हम गोल्डन वीक बोलते हैं। उसमें हम डिफरेंट क्या होता है आपके गोल्डन वीक में, बताएं ज़रा, दोस्तों को बताएं। गोल्डन वीक में हम डिफरेंट चीज़ें, मेहंदी नाइट होती है हमारी, एक फाइनल एनुअल डिनर होता है, हम करेक्टर डेज भी करते हैं और जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें करेक्टर बनकर जाते हैं। और इस चीज़ की बेसिकली हम शॉपिंग भी इसी की करने हैं ऐसे। अच्छा, क्या कैरेक्टर आया, आप क्या बन रही हैं, आप किस चीज़ को करेंगी, इम्प्रोवाइज करेंगे? मैं एक हैरी कैरेक्टर है बेसिकली। हैरी? हाँ, वो ना इंग्लिश हॉलीवुड कैरेक्टर है, तो वो जोकर टाइप है उसकी। मतलब आई जस्ट नो द गेटअप एंड हर नेम, मुझे बाकी मूवी का एग्जैक्ट नेम नहीं याद है। गुड हो गया। सही है। अच्छा रेयर्स भी करते हैं, प्रैक्टिसेस भी करते हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, वार्ड्स होते हैं हमारे। प्रॉपर वार्ड्स भी मिलेंगे? हाँ जी, वार्ड्स में ही जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस भी होती है सारा। वार्ड्स हैं तो आगे अवार्ड्स भी मिलेंगे। गुड। अच्छा चलिए कश्यप, प्लान क्या है ज़िंदगी में? डॉक्टर बनना है, बट डॉक्टर बनने से आगे भी कुछ सोचा है कि हाँ ये अचीव करने के बाद भी मुझे कुछ अचीव करना है? हाँ बहुत कुछ है। आप कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सिर्फ करियर में होती हैं, पर्सनल हॉबीज़ में मेरी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या करती हैं आप? मुझे लगता है कि ना हमारा सबने हम जिसे कहते हैं ना कि माइंड सेट हो गया है। जो डॉक्टर बन रहा है ना उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कुछ और करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी के पास वक्त होता है कुछ ना कुछ करने का, कुछ ऐसा जो आपकी ज़ात को खुशी दे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं होता है कि आपको व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग? आई फील लाइक मेरी अपनी कुछ पर्सनल हॉबीज़ हैं जिनको मैं चेज़ करना चाहती हूँ, लाइक साइड वेज जैसे सिंगिंग वगैरह, ये सारी मैं करना चाहती हूँ। तो उसमें से सबसे बड़ा टैलेंट जो है ना, जो बेस्ट टैलेंट है, वो क्या है? बेस्ट तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स। सिंगिंग में ज़्यादा मुझे मतलब खुद म्यूज़िक में इंटरेस्ट ज़्यादा है। बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब कहना बात, बड़े लोगों की बात ये है कि मतलब वैसे बड़ा अपने आप को बूस्ट कर रहे होंगे, लेकिन जो ही गाना गाने की बात आती है ना, बड़े बड़े लोगों का करेज वहीं पर ही बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। यस ये आर यू रेडी टू सिंग? यस सुनाएं कोई गाना। ओके माइक मेरा, आवाज़ आपकी। ठीक है। यस कैरी ऑन।
बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। My God, I am surprised. You are amazing. You are amazing. Very nice, कश्यप, very nice. कश्यप, एक सवाल पूछूंगी क्योंकि मैं सबसे पूछती हूँ, वरना मैं जाने नहीं दूंगी। जवाब देना होगा। रेडी? ओके, सो कश्यप इज रेडी। कश्यप, सवाल को गौर से सुनना ताकि तुम्हें जवाब समझ में आ सके। अगर हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प भी कर सकती हूँ। राइट? उस चीज़ का नाम बताइए जो पैदा होते ही उड़ने लगती है। बाय द वे, इट्स नॉट अ बर्ड। ओके, अब मैं हेल्प कर रही हूँ। बर्ड नहीं है। साइंस है। सो यस यार, और क्या हो सकता है हमारा आपके जाने से। कश्यप, एक छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू सो मच। तो जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया था उनके लिए हम बता दें कि हमने अभी पूछा है बहुत सारे दोस्तों से कि ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। अभी पुरानी बात है, लेकिन दोस्त तो नए हैं ना, अभी चलते हैं और करते हैं अपने बाकी दोस्तों से बहुत सारा। आइए देखते हैं कि कौन हमसे बात करने वाला है और कौन हमसे मिलने वाला है। तो जल्दी से बढ़ते हैं, मिलवाते हैं आपको। मैं आपका ईशा। ईशा, टेल मी योर फुल नेम। ईशा फातिमा। ईशा फातिमा, आप क्या कर रही हैं? मैं MBBS में फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। अरे मतलब हमारे पास फ्यूचर डॉक्टर्स आ रहे हैं सारे के सारे। हाँ, हम फ्रेंड्स हैं। माशाल्लाह। पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान से बाहर चले जाना है? इट डिपेंड्स। अभी तो मैं इसलिए 5 साल कैसे प्लान किए हैं? कुछ है प्लानिंग? दिमाग साफ है, क्लियर है? हाँ, मैं अब्रॉड का सोच रही हूँ क्योंकि मैं उसके वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, वहाँ से फिर वापस आके यहाँ पे दोबारा सर्व कर सकते हो अपनी कंट्री को। तो ये प्लान तो है वैसे। जस्ट मूव फॉरवर्ड अ लिटिल बिट। गुड हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर कहीं बाहर जाने का मौका मिला पाकिस्तान के अलावा तो कहाँ जाना चाहोगी? मैं UK। क्या रीज़न क्या है? वहाँ पे मेरी कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फूफो हैं, चाचू हैं, कज़न। यू फील सिक्योर अबाउट UK? मैं जाऊँगी, मुझे मेरे कुछ जानने पहचाने, मेरी अपनी कम्युनिटी मुझे मिल जाएगी। हाँ जी, जानने पहचाने वाले और सेटल होने में जल्दी आसानी होगी, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये अच्छा, कभी ये भी सोचा कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। हम लोग सोच कुछ रहे होते हैं, वो सारा फैसिनेशन है, जाना, पढ़ना, चले जाना, इतनी दूर का सफ़र करना, सेटलमेंट भी हो जाए हमारी, ये सब ड्रीम्स हैं। लेकिन जो ही हम कुछ करने लगते हैं ना तो एक एक स्टेप बड़ा मुश्किल होता जाता है। बट समहाउ इवेंचुअली आप उस चीज़ तक पहुंच तो जाते हैं। काम भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, अपने माँ बाप के बग़ैर भी रहना पड़ता है, जहाँ आपको आपकी केयर टेकिंग के लिए आपकी माँ आपको हर वक्त खाना बना हुआ मिल रहा है, आपको कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, आपको लेने के लिए, ले जाने के लिए आपके घर में कोई ना कोई सपोर्टिंग फिगर है, चाहे आपके फादर हो, भाई हो या एनीवन। लेकिन बाहर ये नहीं होता है। हाँ, लाइफ ऐसी है, लाइफ टफ है। हाँ, लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, अब तो मुझे 5 इयर्स हो गए यहाँ लाहौर में, हॉस्टल आई हूँ मैं। तो हॉस्टल की ज़िंदगी ने क्या सिखाया?
हॉस्टल की ज़िंदगी ने सिखाया कि लोगों से कैसे ताल्लुकात पैदा करते हैं अच्छे वाले, और हर काम खुद से कैसे करते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं, काम खुद कैसे करते हैं, मामा पे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट। जो 5 साल पहले वाली ईशा वॉज डिफरेंट और 5 साल बाद वाली ईशा इज़ टोटली डिफरेंट। इंटायरली डिफरेंट। एंटायरली डिफरेंट। जो 5 साल पहले वाली ईशा थी वो क्या थी? वो एक वीक टिमिड सी लड़की, बात पे रोने वाली, सेंसिटिव सी। वेरी सेंसिटिव एंड वेरी शाय, यू नो। हाँ, आई एम मोर कॉन्फिडेंट एंड हर्सफ टू हर्सफ ओनली, बिल्कुल अपने शेल में रहने वाली, डरने वाली। आई वाज नॉट इंट्रोवर्ट, लेकिन स्टिल घबरा जाने वाली, डरने वाली। बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड एट माय होम। तो अचानक से बाहर निकलना, लोगों से एक्सपोजर, और लाहौर इज़ डिफरेंट क्योंकि मैं हाफसाबाद से हूँ, तो लाहौर का कल्चर बहुत डिफरेंट है, यहाँ के लोग बहुत डिफरेंट हैं, तो उस लिहाज से फिर मुझे अडेप्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन हॉस्टल की ज़िंदगी में तो आपको वैसे ही बड़े मिक्स कल्चर्ड फ्रेंड्स आपको मिलते हैं। कोई किसी प्रोविंस से है तो कोई कहीं किसी दूर दराज इलाके से आया हुआ है। आपको सारे ही लाहौर वाले तो नहीं मिलते। वो बहुत इंटरकल्चरल ना, बहुत हाँ होता है। कोई जब बॉडी स्ट्रेट करो कैमरे में ताकि सबको नज़र आओ। हाँ, वो इंटरकल्चरल तो बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है। कोई ज़्यादा मज़े की चीज़ है ना। कोई कश्मीर से आया हुआ है, कोई बलोचिस्तान से है, और दूर दूर से, वो ज़्यादा कल्चर का जो डेली कमर्स की से अगर आप कंपैरिजन करें उन बच्चों का जो हॉस्टल में रहते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं और उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है, और वो लाइफ में जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं, जो सीख भी जाते जो बाद में जो डे स्कॉलर्स को ऑफ कोर्स नहीं इस तरह से सीखने को मिलता। स्कॉलर थोड़े पैसिव होते हैं, वही ना, मतलब घर के निकले हुए बच्चे। घर में आप पैम्पर्ड होते हो, आपको कुछ फेस ही नहीं करना पड़ा, कोई चैलेंजेस ही नहीं है, तो आप क्या सीखोगे, क्या स्ट्रॉन्ग होना है। ईशा, कोई गाना, कोई पोइट्री कुछ भी सुनाओ। हाँ, एक थोड़ा सा सॉन्ग। थोड़ा सा। आई एम वेरी बैड एट सिंगिंग। ये तो पूछा ही नहीं मैंने। इश्क हमारा नहीं ये फितूर है, रिश्ता पुराना कोई तो ज़रूर है, आके मिले हैं इसी के तो वास्ते, ये रास्ते तू है हवाओं का झोंका, मैं आग हूँ, तू रागदारी है मेरी, मैं राग हूँ, मैं जी रही हूँ तेरे इंतज़ार में, आवाज़ दे। Awesome, very nice, very nice। तो हमारे दूसरे सिंगर भी, डॉक्टर्स इतना अच्छा गाते हैं कैसे हैं? मैं तो कहती हूँ सारे डॉक्टर्स को सिंगर्स बना दें। खैर, ये तो एक बिल्कुल एक एक्स्ट्रा है ना, जिसको कहते हैं कि आप में एक और जो है, आप बड़े इतने एक्सेप्शनल हैं, आप में एक टैलेंट भी है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ। जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, सवाल गौर से सुनना। कम फॉरवर्ड। चलो ईशा, सो माय क्वेश्चन इज, कौन सी चीज़ है जो नाक पर बैठकर कान पकड़ती है? ग्लासेस एंड ओह माय गॉड, डोंट टेल मी। यही हमारी यूथ इतनी स्मार्ट कैसे है, हमारी गर्ल्स इतनी जिसे कहते हैं ना, इतनी शार्प कैसे है। बट थैंक यू सो वेरी मच। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। मुझसे बात की, थैंक यू सो मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। आपका क्या नाम है? सैमसन। सैमसन, आप थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेट कीजिएगा। गुड, हो गया। आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई वर्क इन अ कॉल सेंटर। अच्छा, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? हमें उन दोस्तों को बताना है, मुझे भी समझाएं और उन दोस्तों को भी समझाएं जिन्हें नहीं पता कि ये क्या है। ओके, एंटरप्रेन्योर ये होता है कि जो अपनी स्किल्स और दूसरों की स्किल्स को यूज़ करते हुए उसको फाइनेंशियली या उसको इस तरह से यूज़ करे कि वो बाकी सब की ग्रोथ के लिए भी बेटर यूज़ हो। तो आप इसको दूसरों की और अपनी ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑलराइट, मेरे पास स्किल है। अपनी स्किल को? या मेरी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट। क्या एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपकी आईटी स्किल्स ही अच्छी और फास्ट और मतलब ज़बरदस्त किस्म की होना ज़रूरी है, या कोई भी स्किल में आप मास्टर हो सकते हैं? इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी एनीथिंग। लाइक देखें, अब आप अपनी स्किल से, अपनी वॉइस की स्किल से यू आर इंटरव्यूइंग पीपल, ठीक है, और अपनी स्किल से यू आर एक्चुअली इनकरेजिंग अदर फीमेल्स एंड इनकरेजिंग अदर पीपल टू कम ऑन टू द स्क्रीन, ठीक है। सो दैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, कि आप अपनी स्किल को दूसरों के सामने रख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ, आप प्रोग्रेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अल्टीमेटली मनी, मतलब फिर बात तो वहीं पर पहुंच ही जाती है। सो अब आप अपने बारे में बताइए।
अपने बारे स्किल के बारे में? या आई एम अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, डिजिटल मार्केटर हूँ। वेबसाइट्स और जो गूगल पर उनकी रैंकिंग होती है, जिसे सोशल मार्केट में SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, वी डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एग्जैक्टली राइट, एंड ऑल्सो वी डेवलप वेबसाइट्स और सपोर्ट सर्विसेज वी प्रोवाइड। वेरी नाइस। कब से कर रहे हैं आप ये? सिंस 2012 से। सिंस 2012 से अब तक, इट्स बीन लाइक 11 years नाउ। यस। माशाल्लाह, ग्रेट एक्सपीरियंस। तो किसी को पता ही नहीं था कंटेंट क्रिएटर्स कौन होते हैं, आपको कैसे पता चल गया? आप कैसे कूद पड़े इतनी जल्दी? मैं तो समझी थी आप जुमा 4 दिन हुए आपको आए हुए कंटेंट क्रिएशन में। मेरी बस खुदा का फजल है कि No, but tell me, no, फजल, it's of course yes, but the second thing is कि इंसान का अपना एप्टीट्यूड भी होता है ना। इस क्रेडिट गोज टू यू एज वेल कि आपके क्या ऐसे दिमाग की कौन सी खिड़की खुली थी कि जो आप इतना पहले यहाँ पे इस फील्ड में आप घुस गए जब किसी को पता ही नहीं था कि टर्म क्या है। इवन एंटरप्रेन्योर की टर्म भी लोगों को नहीं पता थी, अगर आज से 10-11 साल पहले की बात करें। एंटरप्रेन्योरशिप देखें, इट्स कुछ लोगों को सीखना पड़ता है, कुछ लोगों में इनबिल्ट होती है, ठीक है। वन हैज़ टू आइडेंटिफाई कि उसकी क्या स्किल क्या है, ठीक है। अब इसमें आपके जूनियर्स भी आपकी हेल्प करते हैं, जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे उतना जल्दी आप बढ़ेंगे आगे। एग्जैक्टली। और इसमें आपके जूनियर्स भी हेल्प करते हैं और सीनियर्स भी, और जो आपके मेंटर्स होते हैं वो आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो एक गाइडलाइन दे देते हैं आपको। करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे रिलेशनशिप हमारे उन स्किल्स को दबा देते हैं और हमारी डायमेंशंस बदल जाती हैं। हर कोई इतना ओपन अप नहीं होता है ना अपने एप्टीट्यूड की तरफ, अपनी स्किल की तरफ। देखिए, स्किल डेवलपमेंट जो होती है ना आपकी इनबिल्ट होती है, ठीक है, जो आप खुद से लर्न करते हैं। स्किल कैन बी लर्नड एज वेल, सीखी जा भी सकती है, लेकिन जो आपकी इनबिल्ट होती है ना वो आपको फॉलो करना पड़ता है, फिर उसको वो आपको ऑटोमेटिकली आप उससे फॉलो हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको काम नहीं लगता, वो खेल हो जाता है आपके लिए। वो आपके लिए खेल हो जाता है कि जब आप विन कर जाते हैं सब कुछ। बिल्कुल वही बात है कि अगर आप अपने काम को खुशी समझ के करेंगे तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। काम को मजबूरी समझ के करेंगे तो हमेशा थकते रहेंगे। गुड। अच्छा, कुछ सुना दीजिए। अच्छा, और भी अच्छा सा मूड कर दे। आपने बातें भी बहुत अच्छी की हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल। अब हमारे दोस्तों को थोड़ा सा एंटरटेन भी कीजिए। वैसे तो एंटरटेन वो हो रहे हैं जी, एंटरटेन तो वो हो रहे हैं। चलें, लेट्स डू इट दिस वे। एक पुराना गाना है, कीप इट दिस वे, वो गाना था ना उसका, चलें जो जिसका भी था, इसका भी था। हाँ, अब वो हमारा है गाना। चलें एंटरटेन करने के लिए फिर एक गा देते हैं। इना मीना डिका डाई डामनिका, इना मीना डिका डिका डे डाई डामनिका, मागना का चिका पिका रोलरिका रम पंपोश आगे मुझे भी भूल गया, बस इतना से आता था। गुड। खैर, ये काफ़ी वो ना मतलब पजल करने वाला है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको लिरिक्स बड़े क्रैम करने पड़ते हैं। खैर, आपसे पूछेंगे सवाल, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती है? मसला है, गर्म नहीं है, निकलता है लेकिन गर्म नहीं होती। हाँ, ठंडी है, बर्फ हुई। ओह माय गॉड। वैसे मुझे लग रहा था एक क्यों देने से पहले ही आप मुझे जवाब देने वाले थे। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने से बात की थी। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? शहनीला। शहनीला, पूरा नाम बताएं। शहनीला ज़ीशान। शहनीला ज़ीशान, बहुत खूबसूरत है। शहनीला का मतलब क्या होता है? मुझे खुद नहीं पता अभी। आपको अपने नाम का मतलब नहीं पता? नहीं। Amazing। आपका क्या नाम है? ज़ीशान। आप मुझे अपने नाम का मतलब बताएं। ऊंची शान वाला। ये माशाल्लाह। अच्छा, आपको शहनीला का मतलब आता है आपकी सॉफ्ट नरम। सॉफ्ट एंड सॉफ्ट ऑफ कोर्स, नरम, वेरी नाइस। चलिए, आपको नहीं आता, ये देखिए उन्हें आता है। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए आप क्या करती हैं शहनीला? हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं, सारा दिन घर के काम, बच्चों को संभालना। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? एक 16 साल का है, एक 13 साल का है, एक 7 साल का है, एक ये 2 साल की है। अभी सब बच्चे स्कूल गोइंग हैं या कोई कॉलेज भी जा रहा है? नहीं, अभी सिर्फ 3 बच्चे स्कूल गोइंग है।
तीनों बच्चे ज़ाहिर है, और ये तो सबसे छोटी हैं। सबसे छोटी है जी। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ है, लाहौर से या किसी और शहर से? लाहौर से ही है। हमेशा से? नहीं, हमेशा से नहीं, भावलपुर से हम लोग पीछे से आए हैं। आप दोनों? जी। अच्छा, लाहौर कब से सेटल हुए आप? 12-13 साल हो गए। क्या रीज़न थी ज़ीशान कि आप अपनी फैमिली लेके लाहौर आ गए? बेहतरी की तलाश में। बेहतरी की तलाश में। कारोबार करते हैं या नौकरी? बिजनेस। आपका अपना? जी यस। क्या कारोबार करते हैं आप? बैटरी शॉप है। इस लाहौर में अच्छा चल पड़ा सेटअप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब यहाँ आए थे तो ज़ीरो से स्टार्ट लिया था या पहले से कुछ था और आपने मूव किया, शिफ्ट किया? एक्सपीरियंस था, अब्बा जी की सपोर्ट थी, फिर उसको लेके चले आए। बेहतरीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब रास आ गया लाहौर। जी जी ऐसे ही कह रहे हैं। अगर हम ना जनरली बात करें तो क्या ऐसा भी होता है कि शहर रास नहीं आता किसी को? असल में अब जो पोजीशन है ना मुल्क की हालात भी के मुताबिक ना, मुश्किल है। जी अब बहुत मुश्किल है। उस वक्त आसान था? बहुत आसान था जी, बहुत आसान था। बहुत आसान था या आसान था? नॉर्मल था वैसे, कुछ फीलिंग। ठीक है कि अगर आप करना चाहते हैं कुछ तो आप बढ़ सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब नहीं, अब बहुत स्ट्रगल है। तो मुआवजा हो जाए तो हो जाए। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। एक कॉमन मैन की, फैमिली मैन की लाइफ जो आप आजकल देख रहे हैं, मुश्किल है कि आसान हो जाएगी? मतलब दो मुख्तलिफ बातें हैं वैसे तो जो मैंने आपसे पूछी हैं, एक ही बात नहीं है। मुश्किल है या आसान हो जाएगी? मुश्किल है। आसान होती नज़र नहीं आती? इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ये आसानी वाले मामला करते हैं तो पॉलिसी हमारी सेम रहती नहीं है। मुल्क की कोई भी काम हो, पॉलिसी सेम होना, उसके मुताबिक मामला ठीक चलते हैं। ठीक है। हमें पता ही नहीं अगले दिन होना क्या है। अवाम ट्रस्ट नहीं कर सकती हुकूमत पे ना, कि हुकूमत भी आपको नहीं पता है कि कब आपको गोली करा जाए। हुकूमत गोली करा जाए। हुकूमत ने क्या गोली करवाना है। बहरहाल जी अभी तो डॉलर का खेल चल रहा है ना, कभी अप कभी डाउन, समझ ही नहीं आ रही किसी भी चीज़। हुकूमत भी तो अपने एक पॉइंट पर नहीं रहती है ना, पहले प्रोमिसेस कुछ और होते हैं और फिर बाद में डिलीवर कुछ और होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसे ही गोली कराना होता है और क्या। ऐसी सेम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा चलिए, मुझे शनीला कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई रेसिपी शेयर करना चाहेंगे, या ज़ीशान आपके शेर सुनाना चाहेंगे, कोई गाना सुनाना चाहेंगे? मुझे अभी याद है जब मैं 5th क्लास में था ना, तो मेरे टीचर ने मुझे शेर एक याद करवाया था। मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, आपसे सवाल करेंगे, लेट्स सी कि आप दोनों में से कौन हमारे सवाल का जवाब दे पाता है। तो सवाल जनाब हमारा आपसे ये, अगर जीतेंगे, सही जवाब देंगे तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। शो माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जो नाक पर बैठकर कान पकड़ती है? कोई चीज़ है ऐसी? माई हो सकती है। नहीं, आपकी नाक पर बैठकर कान पकड़ती है। ज़ाहिर है माँ तो बिल्कुल आपके कान तो आपकी हर तरह से धुलाई कर सकती है, माँ को ये हक नहीं है तो किसका होगा। लेकिन खैर हम बात करें, एक आप समझ लीजिए इज अ रिडल या कुछ भी, किसी चीज़ के बारे में। नहीं सॉरी बाकी में नहीं आ रहा है? नहीं अच्छा, हम हेल्प भी ना करें? करें थोड़ी सी। चले, आप पहनते हैं उस चीज़ को, रख लेते हैं नाक पर, आप उसको रख लेते हैं नाक पे, तो आपके कान वही पकड़ लेती है भला, और कितने नहीं पकड़ेगी तो फिर बैठ नहीं सकेगी। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले सुनते जाइए वो सारे फन से भरपूर सवाल आपके दोस्तों से जो हमने किए थे, हेल्प भी करने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोग बड़ी स्ट्रगल करते रहे, कुछ ने सही जवाब दिए, कुछ ने नहीं। तो यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे कि सही जवाब क्या है। तो पहला सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसको छत से फेंकें या किसी भी ऊंचाई से फेंकें तो ज़िंदा रहेगी, लेकिन जो ही उसे पानी में डाल देंगे तो वो मर जाएगी। तो ऐसी कोई भी चीज़, कागज़ हो सकती है, टिश्यू पेपर हो सकता है। और एक और सवाल जो मैंने किया वो ये कि उस चीज़ का नाम बताइए जो पैदा होते ही उड़ने लगती है, तो वो चीज़ है धुआं। और एक और सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ती है, तो वो है आपका चश्मा यानी कि ऐनक। और एक और सवाल जो हमने किया, वो कौन सी चीज़ है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती है, तो वो चीज़ है
बर्फ़ गर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें से धुआं निकलता है। एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हमारे ये फन से भरपूर सवाल अच्छे लगे होंगे, आपने भी इंजॉय किया होगा जैसे कि हमने इंजॉय किया। बहुत सारी बातें थी, बड़े रिडल्स से, इन्फॉर्मेशन भी थी, और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा शो, कहाँ आप हमें देखने चाहते हैं, कि दोस्तों की बातें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। वही फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं, बल्कि आप एक हेल्दी क्रिटिक से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप टाइप करेंगे सर्च बार में हम और आप सिटी 42। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।